हिमाचल में पंचायत निकाय चुनावों में घमासान। पति को कांग्रेस तो पत्नी को बीजेपी ने दिया टिकट। जेठानी देवरानी भी आमने सामने, चुनाव बना पारिवारिक प्रतिष्ठा का सवाल। कई पंचायतें चुनी गई निर्विरोध, सरकार देगी 25 लाख का इनाम। हिमाचल की ठंडी वादियों में इस वक्त सियासत का तापमान अपने चरम पर है। पंचायत और निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार मुकाबला सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं, बल्कि कई जगह पर चुनाव घर के अंदर तक घुस चुका है। एक ही परिवार के लोग अलग अलग पार्टियों के झंडे लेकर आमने सामने खड़े हैं। पति पत्नी के खिलाफ, जेठानी देवरानी के खिलाफ, भाई भतीजे एक दूसरे के खिलाफ हैं। कांग्रेस और भाजपा ने अपनी साख बचाने के लिए इस बार रिश्तों पर ही दांव खेल दिया है और नतीजे ये है कि हिमाचल में चुनाव अब राजनीतिक नहीं, पारिवारिक ज्यादा हो गए हैं। और इसी के साथ कई जगह एक बिल्कुल उल्टी तस्वीर सामने आई है, जहां पूरे गांव ने मिलकर चुनाव को निर्विरोध बना दिया है, बिना किसी लड़ाई झगड़े और तनाव के। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये चुनाव रिश्तों को तोड़ देगा या लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे हिमाचल की वही सियासत जहां वोट से पहले रिश्ते दांव पर हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। शुरू करते हैं सबसे चर्चित मुकाबले से, जहां पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कांगड़ा के नूरपुर नगर परिषद चुनाव में इस बार चुनाव ने एक अलग ही मोड़ ले लिया है। यहां कांग्रेस ने अशोक शर्मा को टिकट दिया और भाजपा ने उनकी पत्नी रजना कुमारी को मैदान में उतार दिया। सोचिए, एक ही घर में रहने वाले दो लोग, एक साथ जीवन बिताने वाले, अब एक दूसरे के खिलाफ वोट मांग रहे हैं। ये कोई चुनाव नहीं, ये सियासी शह और मात का खेल बन चुका है, जहां हर वोट के साथ सिर्फ जीत हार नहीं, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। स्थानीय लोगों की नजर इस मुकाबले पर टिकी हुई है, क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीतेगा, बल्कि सवाल ये भी है कि चुनाव के बाद घर का माहौल कैसा होगा। वहीं कुछ ऐसा ही हाल ऊना के गगरेट में देखने को मिल रहा है। गगरेट के वार्ड नंबर 1 में कुसुमलता और उनके पति तरसेम लाल आमने सामने हैं। दोनों ही मजबूत दावेदार हैं और दोनों का अपना अपना अनुभव भी है। पत्नी कुसुमलता पहले उप प्रधान रह चुकी है और पति तरसेम लाल कई बार चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस घर की जंग में उनके ही परिवार का एक और सदस्य यानी भतीजा भी मैदान में उतर चुका है। अब ये मुकाबला सिर्फ पति पत्नी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरा परिवार एक ही सीट पर बंट गया है। हर गली में चर्चा है और हर चाल सोच समझ कर चली जा रही है। वहीं नगर निगम धर्मशाला में मुकाबला जेठानी बनाम देवरानी है। धर्मशाला के वार्ड नंबर 7 में कांग्रेस और भाजपा ने रिश्ते में लगती जेठानी और देवरानी को टिकट दे दिया। एक तरफ भाजपा की उम्मीदवार, दूसरी तरफ कांग्रेस की उम्मीदवार। अब यह मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच का नहीं है, बल्कि एक ही परिवार के अंदर की लड़ाई बन चुकी है। लोगों के बीच चर्चा है कि क्या पार्टी भारी पड़ेगी या रिश्ता। मगर इन सभी मुकाबलों के साथ एक और सवाल भी उठता है, क्या राजनीतिक दलों के पास उम्मीदवारों की कमी थी या फिर जानबूझकर रिश्तों को ही चुनावी हथियार बनाया गया है। अब बात करते हैं उन मुकाबलों की जहां पति पत्नी आमने सामने नहीं, बल्कि अलग अलग वार्डों से लड़ रहे हैं। कुल्लू के भुंतर में मीना ठाकुर और करण ठाकुर दोनों पति पत्नी हैं, लेकिन अलग अलग वार्डों से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों पहले नगर पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं। दोनों का अपना अपना राजनीतिक अनुभव है, लेकिन इस बार एक अजीब स्थिति बनी हुई है। दोनों अपने ही वार्ड में वोटर नहीं है, मतलब खुद को वोट नहीं दे पाएंगे। यहाँ चुनाव सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि राजनीतिक पहचान बनाए रखने का भी है। और इसी के साथ एक और ट्रेंड भी सामने आया है, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी। कई जगह पुरुष नेताओं ने अपनी पत्नी या परिवार की महिलाओं को मैदान में उतारा है, जिससे चुनाव का समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। कई इलाकों में महिलाएं खुद आके आकर चुनाव लड़ रही हैं। इस चुनाव में एक और पहलू भी देखा जा रहा है, जहां एक तरफ परिवार लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे गांव हैं जहां लोगों ने चुनाव को लड़ाई बनने ही नहीं दिया। किन्नौर की शिगारचा पंचायत में पूरे गांव ने मिलकर जनप्रतिनिधि को सर्वसम्मति से चुना है। ना कोई प्रचार, ना कोई पोस्टर और ना ही कोई विवाद। यहाँ जनता ने बीजेपी की चंद्रकला को प्रधान चुना और कांग्रेस के संजीव कुमार को उप प्रधान। बाकी सभी पद भी बिना किसी मुकाबले के ही तय हो गए।
सिर्फ यही नहीं, गांव ने भविष्य के लिए भी फैसला लिया है कि अगली बार प्रधान कांग्रेस से और उप प्रधान भाजपा से होगा, यानी राजनीति भी और भाईचारा भी। इसी तरह सिरमौर की टिटियाना पंचायत, जहां पर्ची सिस्टम से प्रतिनिधि चुने गए हैं, 4 बड़े परिवार आपसी सहमति और फिर लकी ड्रॉ से चयन करते हैं। ना पैसा खर्च, ना तनाव, ना दुश्मनी। और यही वजह है कि सरकार भी ऐसी पंचायतों को इस बार 25 लाख रुपए तक का इनाम दे रही है। एक तरफ वो तस्वीर है जहां पति पत्नी आमने सामने है और दूसरी तरफ वो तस्वीर जहां पूरा गांव एक साथ खड़ा है। हिमाचल की ये चुनावी तस्वीर सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं, ये रिश्तों की भी परीक्षा है। कहीं चुनाव रिश्तों को तोड़ रहा है तो कहीं वही चुनाव लोगों को और भी करीब लेकर आ रहा है। कहीं जीत के लिए घर बन रहे हैं तो कहीं विकास के लिए गांव एकजुट हो रहा है। अब फैसला जनता के हाथ में है। वोट सिर्फ उम्मीदवार को नहीं बल्कि सोच को भी जाएगा। बाकी आप दर्शकों का इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।